इंतजार की घड़ी खत्म हुई दोस्तों। जैसा कि आप सभी का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर टेंस का वन शॉट वीडियो लेकर आई, तो मेरे भाई आज इस छोटे से वीडियो में, आज इस 1 घंटे से सवा घंटे के वीडियो में मैं पूरे टेंस का वन शॉट वीडियो लेकर आया हूं। और मेरे भाई अगर आप लोग कहीं पर कोचिंग करते हो या अगर आप लोग आज तक टेंस नहीं समझ पाए, ट्रांसलेशन नहीं समझ पाए, तो मैं आपको गारंटी देता हूं अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो आप लोग टेंस के ट्रांसलेशन के बादशाह बन जाओगे। और मेरे भाई मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, इतना डिटेल वीडियो YouTube पर पहले और इतने विस्तार से कभी भी अपलोड नहीं हुआ होगा। मेरे भाई मैं आपको एक एक लाइन बताऊंगा। अगर आप लोग 10th में हो, 12th में हो, 9th में हो या अगर आप लोग कक्षा 1-2 में पढ़ रहे हो तो भी आप लोग समझ जाओगे टेंस के मायाजाल को। ठीक है, तो देखिए आप लोग जानते हो कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और तीनों टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि हमको 12 टेंस पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ज्यादा बात ना करके इसको शुरू करता हूं, क्योंकि मुझे वन शॉट वीडियो लाना है और 1 घंटे में सब कुछ कवर करना है और एक एक बात को समझाना भी है। ठीक है, तो देखिए अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार का वाक्य आ जाए, वह अपने मित्र को पत्र लिखती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये देखो कि यह जो वाक्य है वह कौन सा टेंस है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो या जान लो कि जिन वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं। ठीक है, आप देखिए अब इन वाक्यों को हम बनाने से पहले इनके स्ट्रक्चर को अगर समझ ले तो ज्यादा हमको अच्छा होगा, क्योंकि इसको मैं एक को समझा दूंगा और अनेक को आप लोग नहीं बना पाओगे। तो इसके लिए सब्जेक्ट पहले हमारा समझो स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट ढूंढना होता है। ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वही होता है जो काम करने वाला व्यक्ति होता है। जैसे वह अपने मित्र को पत्र लिखती है तो वह हमारा क्या हुआ? वह हमारा सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो सिंपली यहां पर हम लोग लिख देंगे वह, और चूंकि लिखती है यह एक लड़की है तो यहां पर हम लिखेंगे सी। ठीक है, हमने जब सब्जेक्ट लिख लिया, ठीक है, तब हम यहां पर लिखेंगे वर्ब। ठीक है, और वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, चूंकि स्ट्रक्चर ऊपर दिया हुआ, लेकिन मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। देखो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट जानना जरूरी है, फिर उसके बाद हमको वर्ब जानना जरूरी है, और वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है। और मेरे भाई ऊपर यहां पर दिया हुआ है यस या ईएस। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यस या ईएस कहां पर लगेगा? जहां पर सिंगुलर शब्द आए, जैसे ही, सी, इट, अगर ऐसा शब्द आए या फिर राम, श्याम जो एक वचन करता हो वहां पर वर्ब के साथ यस या यस जुड़ता है। लेकिन अगर जहां पर आई, वी, यू, दे आदि आवे वहां पर यस या ईएस नहीं लगता है। इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। चूंकि यहां पर वह आया हुआ है तो यह सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ यहां पर यस या यस यहां पर लगेगा। ठीक है, यस या ईएस यहां पर आप लोग लगाओगे। ठीक है, अब देखिए हमको क्या ढूंढना होता है? अब होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? तो ऑब्जेक्ट हमारा है पत्र। ठीक है, वह क्या लिख रही है? पत्र, तो हमारा यहां पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो सिंपली यहां पर हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब देखिए हमारा जो अदर वर्ड है, अदर वर्ड क्या है? जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद में आता है, यानी कि मित्र को, अपने मित्र को, यह हमारा हो जाएगा अदर वर्ड। ठीक है, यह हमारा हो जाएगा अदर वर्ड। सिंपली हम इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है, अब आप लोग देखिए अंत में हमको फुल स्टॉप लगाना होता, क्योंकि यह अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे? सिंपली जब हमने आपको समझा दिया कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अदर वर्ड क्या है, तो आप लोग आसानी से बना लोगे। ठीक है, देखो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वह, तो वह का आप सिंपली लिख दोगे सी। ठीक है, सी आपने लिख दिया। अब देखिए वर्ब हमेशा क्या है? तो वर्ब हमारा है लिखती है, तो सिंपली आप लोग लिख दोगे राइट। ठीक है, यहां पर आप लोग लिख दोगे राइट। ठीक है, अब चूंकि यह सिंगुलर है तो इसमें यस या यस जोड़ोगे, तो यहां पर आप लिख दो राइट्स। ठीक है, WRITES राइट्स। अब देखिए क्या लिखती है? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? पत्र लिखती है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिखोगे लेटर, लेकिन मेरे भाई यहां पर आप लोग लिखोगे ए लेटर, ए लेटर या ATTER। ठीक है, लेटर आप लोग सिंपली यहां लिख दोगे। अब किसको लिखती है? अपने मित्र को, तो यहां पर सी के साथ इसका जो हमारा पॉजिटिव बनेगा वह बनेगा हर, तो यहां पर सिंपली आप लोग दोगे हर फ्रेंड, FRIEN, डिफरेंट अंत में लगा दोगे फुल स्टॉप। तो पहला वाक्य आपको समझ में आया? वह अपने मित्र को पत्र लिखती है, इसकी अंग्रेजी बनेगी सी राइट्स अ लेटर। ठीक है, हर फ्रेंड। ठीक है, अपने मित्र को, तो यहां पर आप लोग टू लगा दोगे प्रीपोजिशन के रूप में, तो सी राइट्स अ लेटर टू हर फ्रेंड। सिंपली इस तरह से हमारा बन जाएगा। अब अगला देखिए, वह नदी में कभी नहीं तैरता है, वह नदी में कभी नहीं तैरता है, यह हमारा वाक्य निगेटिव है। चूंकि अंत में ता है, ती है शब्द आया है, यह तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा।
मगर मेरे भाई आप लोग इसको देख सकते हो कि यहां पर नहीं आया हुआ है और कभी नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो अगर वाक्य हमारा निगेटिव होता है, ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमको नॉट लगाने होते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमारे नॉट लगाने होते हैं, यानी कि यहां पर हमको बीच में नॉट लगाना पड़ेगा अगर वाक्य निगेटिव है। चूंकि यह निगेटिव है, वह नदी में कभी नहीं तैरता है। ठीक है, तो सिंपली हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, तो वह, तो हम इसकी अंग्रेजी लिख देंगे ही। ठीक है, अब देखिए कभी नहीं, अगर केवल नहीं होता तो यहां पर हम डू नॉट का प्रयोग करते, लेकिन कभी नहीं है तो यहां पर हम लिखेंगे नेवर। ठीक है, NEVER, नेवर यहां पर लिख देंगे। अब देखिए तैरता है, तैरता है की अंग्रेजी हो जाएगा स्विम, और चूंकि ही है तो यहां पर आप लिखोगे स्विम्स। ठीक है, तो यहां पर सिंपली हम लिख देंगे स्विम्स। ठीक है, अब देखिए हमारा वर्ब भी हो गया। अब देखिए तैरता है, या हमने वर्ब लिख दिया। अब किस में, नदी में। ठीक है, नदी में, ऑब्जेक्ट हमारा नदी में, तो इन द रिवर आप लोग सिंपली लिख दोगे इन द रिवर, RIVER, रिवर सिंपली इस प्रकार हमारा बन जाएगा। वह नदी में कभी नहीं तैरता है, तो ही नेवर स्विम इन द रिवर। अब अगला देखिए, वह रोज सुबह गांधी मैदान में टहलने के लिए जाता है। अगर आप लोगों के सामने इस प्रकार का वाक्य आ जाए तो इसकी अंग्रेजी आप लोग कैसे बनाओगे। ठीक है, देखो वह जाता है, अंत में ता है, ती है शब्द आया, तो हमको लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन वाक्य इतना लंबा है, अब इसको आप लोग कैसे बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो और इससे मैच करो। ठीक है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आप लोग देख सकते हो वह है, तो यहां सिंपली आप लोग लिखोगे वह। ठीक है, अब देखिए इसमें मेरे भाई लिखा हुआ है टहलने के लिए और जाता है। चूंकि हमारा टहलना भी एक वर्ब है और जाता ही एक वर्ब है। अब देखिए इसमें हमारा एक साथ दो दो वर्ब आ गया। अब इसको हम किस तरह से बनाएंगे, तो इसके लिए मेरे भाई आपको एक अदर स्ट्रक्चर ध्यान में रखना पड़ेगा, और वह स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस PTR फार्मूला। ठीक है, PTR फार्मूला, इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान से समझना होगा। यह स्ट्रक्चर हमारा क्या है, यह स्ट्रक्चर को आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो सेम इसी के जैसा है, मगर ये थोड़ा मतलब कंपैरेटिव लेवल का है। ठीक है, अगर आप लोग बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसकी दृष्टि से यह हमारा मतलब एडवांस लेवल का आया हुआ है। ठीक है, तो इसके हिसाब से समझो। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना, हमने सब्जेक्ट लिख दिया, अब हम लिखना है वर्ब। ठीक है, अब चूंकि हम कंफ्यूज हैं कि टहलना लिखें वर्ब कि जाता है लिखे हैं वर्ब, तो सिंपल यहां पर हम लोग जाता है वर्ब लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यह हमारा जो टहलना है यह हमारा रीजन है। देखो यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, और वी का मतलब होता है वर्ब, और पी का मतलब होता है प्लेस, यानी कि कहां जाता है, तो गांधी मैदान, और टी का मतलब होता है टाइमिंग, वहां कब जाता है, और आर का मतलब होता है रीजन। तो यहां पर हमारा जो वर्ब होगा वह हमारा जाता है वर्ब होगा, तो यहां पर आप लोग लिखोगे गो। ठीक है, अब चूंकि यह वह जो है वह सिंगुलर है, इसी के साथ यस ES जोड़ोगे, तो यहां पर आप लोग लिख दोगे ES। ठीक है, गोज हो जाएगा। ठीक है, अब कहां जाता है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पी फॉर प्लेस। प्लेस को देखो कहां पर जाता है, तो गांधी मैदान में जाता है ना, गांधी मैदान, तो हमारा प्लेस होगा, तो टू गांधी मैदान लिखोगे, टू गांधी मैदान, GANDHI, गांधी MAIDAN, गांधी मैदान लिख दोगे। अब देखो टाइमिंग, वह कब जाता है, तो वह रोज सुबह जाता है, रोज सुबह जाता है, तो यहां पर लिखोगे इन द मॉर्निंग। ठीक है, इन द मॉर्निंग, यहां पर आप लोग सिंपली लिख दोगे इन द मॉर्निंग। और फिर उसके बाद डेली जाता है, तो यहां पर सिंपली आप लिखो डेली। ठीक है, अब देखिए आर हमारा बच रहा, रीजन क्यों जाता है, तो टहलने के लिए, तो सिंपली आप लिख दो फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक, WALK वॉक, यहां पर सिंपली हमारा बन गया। अब आपने इसको देख लिया, चूंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों एक ही फ्रेम में हमने कंप्लीट कर लिया मात्र 9 मिनट में। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो इसका कैसे बना, वह रोज सुबह गांधी मैदान में टहलने के लिए जाता है, तो ही गोज टू गांधी मैदान इन द मॉर्निंग डेली फॉर अ वॉक, इस प्रकार हमारा बनेगा। अब आते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव में। अब देखिए हमारा इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, तो हम आपको इंट्रोगेटिव के लिए दो स्ट्रक्चर समझा देते हैं, और दो स्ट्रक्चर को अगर आपने गांठ मान लिया, उसको अपने दहे दिल में अगर उतार लिया, तो आप लोग बड़े से बड़े वाक्य को ट्रांसलेट कर लोगे। ठीक है, अब देखो दिया है हमारा पहला वाक्य, क्या तुम रात्रि को 9 बजे सोते हो, और दूसरा वाक्य हमारा दिया है, तुम अपना काम पूरा क्यों नहीं करते हो। अब आप लोग देखिए पहले वाक्य में सबसे पहले जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन वर्ड, जो हमारा सबसे पहले क्या है वह सबसे पहले आया वाक्य में, और जो दूसरे वाक्य में हमारा प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है वह बीच में आया हुआ है।
तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाता है, शुरुआत में ही आ जाता है, तो वहां पर हम लोग इस स्ट्रक्चर का फॉर्म मतलब यूज करेंगे। अब जब क्वेश्चन वर्ड हमारा वाक्य के बीच में आता है, तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहले वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब टाइप स्ट्रक्चर, और दूसरे वाले को कहते हैं हम लोग WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड टाइप के वाक्य। ठीक है, इन दोनों को समझते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर हमारा क्या है? पहला स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और फिर उसके बाद अंत में क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तब इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम आपको एक बनाकर दिखाते हैं। ठीक है, जैसे क्या तुम, ठीक है, तुम हमारा प्यूलर है। ठीक है, प्यूलर है और प्यूलर के साथ हमेशा हम डू का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? चूंकि तुम प्यूलर है तो यहां पर हम लिखेंगे डू। डू हमने लिख दिया इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब डू या डज हमने लिख दिया। अब हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तुम्हारे बारे में आते हो तो यहां पर आप लिखोगे सब्जेक्ट यू। ठीक है, अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का हमको उपयोग करना है। तो यहां पर लिखा सोते हो, तो सोते हो हमारा क्या होगा? वर्ब होगा। तो यहां पर आप लिखोगे स्लीप, SLEEP स्लीप, और यहां पर यस या यस नहीं लगा, क्यों? क्योंकि आप प्लूरल है। ठीक है, तो डू यू स्लीप हमने लिख लिया। अब देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा रात्रि को। ठीक, ऑब्जेक्ट हमारा रात्रि को है। तो यहां पर आप लिखोगे एट नाइट। ठीक है, क्योंकि जब समय की बात हो तो वहां पर हम एट लिखते हैं, एट नाइट। ठीक है, या इन भी लिख दोगे तो सही रहेगा, लेकिन एट नाइट यहां पर लिखोगे। सिंपली यहां पर आपने लिख दिया। अब देखिए 9 बजे, यह जो हमारा है यह अदर वर्ड के रूप में यह उपयोग होगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिख दोगे 9 o'clock, 9 o'clock, CLOC के 9 o'clock यहां पर सिंपली आप लोग लिख दोगे। ठीक है, तो हमारा इस प्रकार बन गया और अंत में लगा दोगे क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो डू यू स्लीप एट नाइट 9 o'clock, यहां पर सिंपली हमारा इस प्रकार बन गया। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो एट नाइट ओ क्लॉक, एट नाइट क्लॉक, और यहां पर इन लगा सकते हो तो यह ज्यादा बेटर रहेगा। इस प्रकार हमारा बन जाएगा। तो डू यू स्लीप इन द नाइट एट 9 o'clock, इस प्रकार हमारा बन जाएगा और अंत में आप लगा दो क्वेश्चन वर्ड। अब दूसरा देखिए, तुम अपना काम पूरा क्यों नहीं करते हो? ठीक है, तुम अपना काम पूरा क्यों नहीं करते हो। इसका हमारा देखिए, चूंकि हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमारा बीच में आया हुआ है। जब क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आता हुआ है तो हम दूसरे वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम दूसरे वाले वाक्य में जो हमारा क्वेश्चन वाला आया हुआ उसका अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी हमारा क्या हो जाएगा? वाई हम सिंपली लिख देंगे। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, वाई हमारा क्या क्वेश्चन वर्ड है, WH फैमिली है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए हेल्पिंग और हम लगाएंगे डू या डज। अब तुम है तो तुम के साथ यहां पर प्लूरल है तो यहां पर हम डू लिखते हैं। सिंपली हमने डू लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हमको सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट हमारा तुम है तो यहां पर हम लिखेंगे यू। ठीक है, हमारा अगला आता है वर्ब। ठीक है, तो वर्ब हमारा क्या है? तो वर्ब हमारा है पूरा करना। तो सिंपली हम लिखेंगे कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट हमने लिख दिया। अब देखिए हमारा अगला आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट हमारा काम। ठीक है, अपना काम। तो यहां पर हम लिख देंगे, और यू के साथ योर लगता तो हम यहां पर लिख देंगे योर वर्क, WOR की योर वर्क हम सिंपली यहां पर लिख देंगे। सिंपली हमारा इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। जब आपके सामने ऐसे वाक्य आ जाए, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। ठीक है, जब कक्षा दी हो और उसके बारे में बताया हो, जो किस कक्षा में या 9वीं कक्षा में या 10वीं कक्षा में, जब हमारा कोई नाउन दिया हो और उसके साथ एडजेक्टिव का भी प्रयोग हुआ हो, तो वहां पर हम दोनों की अंग्रेजी एक साथ बनाते हैं। जैसे किस कक्षा में, तो यहां पर आप लोग लिखोगे विच क्लास। ठीक है, इसकी अंग्रेजी आप पहले लिख दोगे विच क्लास, WHICH, विच क्लास, CLASS, विच क्लास आप लोग सिंपली यहां पर लिख दोगे। ठीक है, अब देखिए इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, दूसरे वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से यहां पर आप डू या डज का प्रयोग करेंगे। चूंकि हमारा तुम बहुवचन है तो यहां पर हम लिखेंगे डू। ठीक है, अब देखिए, अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट हमारा यू है तो यहां पर हमने यू लिख दिया। ठीक है, अब हमारा देखिए वर्ब हमारा क्या है? वर्ब हमारा पढ़ते हो, तो पढ़ना का हमारा रीड भी होता है और स्टडी भी होता है। और चूंकि तुम कक्षा में पढ़ते हो, यानी कि लगातार तुम 1 साल पढ़ोगे, तो वहां पर अगर 1 साल तुम पढ़ोगे तो उसकी हम अंग्रेजी क्या लिखेंगे? स्टडी लिखेंगे। तो यहाँ पर स्टडी सिंपली आप लोग लिख दोगे स्टडी। ठीक है, तो विच क्लास डू यू स्टडी, यहाँ पर आपने सिंपली लिख दिया। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर अंत में लगा दोगे आप लोग क्या? क्वेश्चन वर्ड आप लोग लगाना नहीं भूलोगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव में अगर क्वेश्चन वर्ड आप लोग नहीं लगाते तो आपका वाक्य गलत माना जाएगा। अब अगला देखिए, तुम रोज किसके साथ घूमने जाते हो। सेम ऐसे ही मतलब कलम ऐसा इसका बनेगा, तुम किसके साथ घूमने जाते हो। जब यहाँ पर नाउन भी दिया हुआ और उसके साथ एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो, ठीक है, अगर उसकी विशेषता बताओ तो इन दोनों की अंग्रेजी हम एक साथ लिखेंगे। जैसे किसके साथ, तुम किसके साथ घूमते हो, तो यहाँ पर आप इसकी अंग्रेजी दोनों एक साथ लिखोगे। किसके साथ, तो आप लोग लिखोगे विथ हुम, WHITH, विथ हुम।
ठीक है, इसकी अंग्रेजी आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस स्ट्रेचर के हिसाब से हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, चूंकि तुम है तो यहाँ पर हम लिखेंगे डू। ठीक है, डू हमने लिख दिया। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो हमने सिंपली यहाँ पर यू लिख दिया। अब घूमना, तो घूमना का अंग्रेजी हमारा हो जाएगा वाल्क, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे वाल्क। ठीक है, तुम किसके साथ घूमते हो, तो विथ हुम डू यू वाल्क, यहाँ पर सिंपली हो जाएगा। अब हमारा अदर वर्ड जो हमारा बचता है वह रोज, तो यहाँ पर आप लिखोगे डेली, DAILY डेली, सिंपली हमारा बन गया। और अंत में आप लगा दो क्वेश्चन वर्ड। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको बाकी वीडियोस देखना है तो हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया, और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको शानदार ट्रिक बता दिया, वहां से आप लोग देख सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।